हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। आज हमने जो व्यू बनाई थी वीडियो में, कल एग्जैक्टली व्यू आया और मैंने चैनल में भी डाला कि हमारी जो प्रेडिक्शन थी और मार्केट की जो आज मूवमेंट हुई वो मूवमेंट एकदम एग्जैक्टली था। और मैंने लाइव में भी आप लोगों को बोला कि जैकपॉट कहाँ पे लेनी है और मैंने आपको एग्जैक्ट लेवल दिया था यहाँ पे 31,400 टू 31,350। लाइक ये दोनों, ये रेंज पे जो था हमारी बाइंग जैकपॉट की रेंज थी बैंक निफ्टी की, और निफ्टी का जो रेंज था हमारा, अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएं, या तो ये हमारी निफ्टी की जो रेंज थी, निफ्टी की रेंज हमारी जो थी वो थी हमारी एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने बोला था 360 टू 370 का रेंज, और इसका जो लो है दैट इज 353। तो यहाँ से बाइंग ये, और मैंने बोला था ये जब मार्केट यहाँ से गिर रहा था, मैंने लोगों को नहीं बोला कि यहाँ से बाइंग करो, ये दिस बाइंग वाज फेक। मैंने बोला मार्केट आएगा, कंसोलिडेट करेगा, दिस वाज ए प्योर कंसोलिडेशन ऑफ 30 मिनट्स, उसके बाद हमें बाइंग जैकपॉट मिलेगा। ओके, निफ्टी यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो गया, जहाँ पे मैंने बोला कि स्टॉप लॉस हंटिंग चल रहा है, and then you can enter only after 2 Marubozu candles 5 minutes. So there are 2 Marubozu candles here. अगर इसके ऊपर भी आप ट्रेड करते तो भी पैसा बनाते। बैंक निफ्टी में भी सेम था। हमारी जो ट्रेडिंग थी बैंक निफ्टी में, ट्रेडिंग ये थी, ये वाली सेल थी, राइट, एंड उसके बाद यहाँ पे शायद कुछ मैंने एक बाइंग, ये वाला नहीं लिया था मैंने, हाँ ये बाइंग एक लिया था, और लास्ट में शायद कुछ किया था मैंने, याद नहीं है, बट आई रिमेम्बर दिस वन शायद, एंड दिस वन, ये तो 100% लिया था क्योंकि ये चैनल में देख के लिया था मैंने, बट आई कुड नॉट स्टे अप टू दिस। मेरा 20 मिनट का रूल रहता है, सो 1 2 3 4 मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं पे मेरा बुकिंग था और ये स्विंग हाई था, तो यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा कट हुआ था। बट एनीवे, today's trade was wonderful. Every trade was almost every trade was in green, positional को छोड़ के every trade was in green इंट्राडे वाले। एंड तो कल क्या हो सकता है, ये तो आज की व्यू थी। देखो कल जो है, मैंने आपको इसके लिए डेली टाइम फ्रेम में एक बार जाना पड़ेगा। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बोला है, अगर आप लोगों को याद है, मैंने बोला था 15 अप्रैल से हम मार्केट में बुलिश हो जाएंगे, राइट। 14 अप्रैल को हमारा छुट्टी था और टाइम साइकिल में वो 1-2 दिन फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक दिन पहले हम लोग अल्ट्रा बुल थे, पर 15 अप्रैल के बाद तो हम बुल थे ही थे। अगर आप ये डेली कैंडल देखोगे, ये वाली कैंडल, इससे अल्ट्रा बुल कैंडल, हाँ, अगर ये आज की जगह ये कल मतलब कल ये रेड होके ये बनता तो हम लोग बहुत स्ट्रांग बुल रन लेते एनीवे, बट दिस इज आल्सो नॉट बैड, दिस वन। And if you look at Nifty also, right, so if you look at Nifty also, it is an ultra bull candle. This is an ultra bull candle, if you see, right, this is an ultra bull candle, and आज नीचे से बाइंग मिला, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से जिसने बाइंग लिया वो वंडरफुल बाइंग, ठीक है। बट अभी जो पर्सनल व्यू मेरी है, जो मैंने पहले भी आपको बोला था कि हम लोग अभी मार्केट में बुल ही रहेंगे, ठीक है। मैं वीकली वीडियो बनाऊंगा वीकली रेंज के लिए, हम सिर्फ कल का ट्रेडिंग ले सकते हैं, बट मेरा पर्सनल व्यू है बैंक निफ्टी यहाँ तक आ जाना चाहिए। यहाँ पे बीच में अगर ये सीधा तो ऐसे जाएगा नहीं, बीच में एक रेड कैंडल या यहाँ पे बनाते हुए जाएगा, बट बैंक निफ्टी की टारगेट मेरी 34,000 के आसपास होनी चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट 2,000 पॉइंट फ्रॉम टुडे, ओके। If you look at the correction that has happened in bank, sorry for the background news guys, there are some kids around. So if you look at बैंक निफ्टी की जो फॉल हुई है, this is a 7,000 point fall from 38,000, 7,000 fall in a 38,000 kind of index is actually if you look at how much, 20%, almost 20% fall. 20% fall shows the index is weak, okay. So we should not expect any more fall. First of all, 20% fall is very very big fall in any index, okay. तो बैंक निफ्टी में जो फॉल होना था हो गया,
I am now positive on Bank Nifty, at least 38,000, 34,000 के आसपास. Then we will see. Okay. Ultimately it will come and the target is around 27. ये जो मैंने लाइन दिया है टाइम के हिसाब से 27 अप्रैल तक. और किस किस को याद है, मैंने पहले आप लोगों को बोला था कि अप्रैल from the month of April, in the first 15 days market will go down, and the second half of the month market will go up, and this should continue till September. Okay, at least. So this is probably is getting proved right now. If you look at 1st April to almost 14 April, 13 April, we were clear down, and now we should see a clear up move on the positive side till 27th of April ideally. डेट्स एक बार देख लेते हैं. 27-28 तक. ठीक है, मैंने ऐसे एक डेट आपको 23rd का दिया था. I'll give you the exact dates like before I have given on my weekly view. आज खाली वीडियो कल के लिए कर लेते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा. वीकली वीडियो हैज टू बी लॉन्ग, नॉट डेली वीडियोस. कल का एक बार ट्रेड लेते लेते. देखो, पहली चीज तो फ्राइडे मेरे व्यूज थोड़े से स्ट्रॉन्ग नहीं होते. It's not that my technical analysis are wrong. The problem is the data point with which we are doing the technical analysis are actually is not of that value. I have already told you before कि ऑप्शन जब सीरीज स्टार्ट होता है नया वाला, तो पहले डे में ऑप्शंस में बहुत मैनिपुलेशन होता है. तो डेटा के हिसाब से आप कुछ बोल नहीं सकते कि फ्राइडे को क्या होगा. इसलिए मैं फ्राइडे जनरली बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडिंग करता हूँ. बट हाउएवर माय पर्सनल व्यू टुमारो इज मार्केट विल बी पॉजिटिव. द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इज वेरी क्लियरली पॉजिटिव. हाउएवर एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको दिया है जो मैं जनरली ड्रॉ करता हूँ. ये ट्रेंड लाइन आप एक बार ड्रॉ करके रखिए कल के ट्रेडिंग के लिए. ओके, विल कंटिन्यू दिस ट्रेंड लाइन. तो अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ओपन होता है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट नीचे ओपन होगा, बट अगर ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट ओपन होता है तो गाइज हम लोग सिर्फ सेल जो लेंगे, ठीक है, हम सेल लेंगे, बिल्कुल लेंगे. सेल जो लेंगे हम यहां तक लेंगे. ठीक है, 31,730. ठीक है, ये जो स्विंग्स आपको दिख रहा है वहां तक 730 तक लेंगे. ज्यादा से ज्यादा 617. देखो टुमारो ऑल दिस लेवल्स आर पावरफुल. 31,900, 31,620, ये हमारा ब्लैक लेवल तो है ही है, विच इज ऑलमोस्ट टुडेज हाई. 31,195, 32,298, 32,400 ले लो. ऑल दीज आर पावरफुल लेवल. 1, 2, pivot 3 and 4 S1. तो अगर आप ट्रेड ले रहे हो, आपको टारगेट आपकी यहां तक होनी चाहिए. ज्यादा से ज्यादा मार्केट अगर जाएगा ना S1 तक, मार्केट बाई चांस अगर आपको S1 में मिलता है, कल CPR काम करेगा. ठीक है, 2 लेवल है मेरे यहाँ पे, S1 भी है, ब्लैक लेवल भी है. तो बाई चांस अगर कल मार्केट S1 के आसपास मिलता है तो आपको बाय लेना है. बट कल S1 पे बाय, जैसे हमने यहाँ पे आज ब्लाइंड बाय लिया था लेवल, मैंने बोला लेवल आएगा बाय करना है आपको जैकपॉट के लिए. कल यहाँ पे वैसे बाय नहीं करना है, कल आपको सेकंड लेग में बाय करना है एक्चुअली. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेकंड लेग. तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, जहां जा रहा है इसको जाने दो, नीचे आएगा. यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल बनाएगा ना, कल ये वाला बाइंग करना टू बी सेफर, क्योंकि फ्राइडे है. मैं तो ऐसे ही बाय करूंगा, आज जैसा बाय नहीं करूंगा. तो ये सेकंड लेग में मैं S1 पे बाय करूंगा. ठीक है, एंड दिस इज पर्पल. नीचे नहीं जाएगा, इसके नीचे मार्केट जाना बहुत मुश्किल होता है होगा. एंड दिस सिनेरियो ओनली हैपन इफ मार्केट इज ओपनिंग स्ट्रेट बिलो ट्रेंड लाइन एंड सस्टेनिंग 5 to 10 मिनट्स बिलो ट्रेंड लाइन, तभी ये होगा. ये भी हो सकता है कि ये मॉर्निंग में पहले ही फर्स्ट 10-15 मिनट्स में ये नीचे आ जाए और फिर आपको यहाँ से बाइंग दे. सो दैट इज बिलो द ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग. अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है, जो मुझे लगता है कि होगा आइडियली, देयर आर 2 सिनेरियोज. मार्केट इज ओपनिंग अबव 32,400 एंड डजंट कम डाउन बिलो दिस लेवल फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स, कल बाय मत करना, मार्केट उड़ जाएगा ऊपर. ठीक है, मार्केट ऊपर कल उड़ जाएगा. मिनिमम टारगेट हमारा ये ब्लैक लेवल है 32,892, 32,900 ले लो. तो 400 से 900, 500, टोटल 800 पॉइंट का हम अपसाइड मूव देखेंगे. कल भी बड़ा मूव आ सकता है, बिकॉज बैंक HDFC बैंक है, कोटक बैंक डब्ल्यू पैटर्न में है, एक्सिस बैंक भी है और आईसीआईसीआई बैंक भी पॉजिटिव है. खाली इंडसइंड बैंक, SBI मेरे को थोड़े से रेंज बाउंड लग रहे हैं, अदरवाइज ये बाकी लोग चलने वाले हैं. ठीक है, मेरे हिसाब से. तो
तो अनलेस द गैप डाउन, जो ये सिनेरियो में गैप डाउन में ट्रेंड लाइन के नीचे, तो इसके ऊपर वी विल गो फॉर ए बाइंग अप टू दिस ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स. एंड इफ बैंक निफ्टी ओपन्स हियर समवेयर लाइक माइल्ड एंड सस्टेनिंग ओवर दिस ब्लैक लेवल गाइस, वी विल टेक ए बाय. यहाँ से बाइंग देखो, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ 32,280 के आसपास अगर बाइंग लेता हूँ 398 100 पॉइंट्स का बाइंग, ये बाइंग आपको फास्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये पावरफुल लेवल है. मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया R1 के आसपास. दिस इज ए पावरफुल लेवल एक्चुअली, ठीक है. दिस इज वेरी वेरी पावरफुल लेवल जहां से मार्केट आपको इजिली 100 पॉइंट्स का फॉल देगा, इजिली, ठीक है, इजिली 100 पॉइंट्स का फॉल देगा. और अगर मार्केट यहां से ऊपर से आ रहा है तो कल ये जो हाई है आपको दिख रहा है ना 160 के आसपास है, ये हमारा ब्लैक लेवल 190 है, तो 180 के आसपास आप ले लो. अगर मार्केट कैप अप होके नीचे ऊपर ये यहाँ तक आ रहा है, देयर इज 90% प्रोबेबिलिटी मार्केट ये डे की हाई से बाइंग देगा और ऊपर चला जाएगा. इन दैट केस ये वाले सिनेरियो में आपको यहीं से बाइंग कर देनी है, ठीक है, यहीं से बाइंग कर देनी है और ऊपर चले जाना है, ठीक है. और अगर ये फ्लैट ओपन होता है, प्राइस एक्शन देखना है कहाँ जा रहा है. अगर वो नीचे आ रहा है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे बाय करो. टीसी में बाय कर सकते हो, पिवट में बाय कर सकते हो, दोनों जगह. आई विल बी कंफर्टेबल इन बाइंग इन टीसी, स्पेशली कंफर्टेबल इन ट्रेंड लाइन बाइंग. अगर फ्लैट होके नीचे आता है, फ्लैट हो गया अगर ऊपर जाता है, सिर्फ 100 पॉइंट्स की बाइंग है मेरी. यहाँ से मार्केट 90, रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से मार्केट 90% चांसेस है कि रिजेक्शन देगा मिनिमम 100 to 150 पॉइंट्स. सो मैं जो रिजेक्शन देख रहा हूँ यहाँ से ब्लैक लेवल तक देख रहा हूँ, तो आई विल प्रोबेबली ट्राई टू टेक ए सेल. अगर मेरे को 2 रेड कैंडल मिल जाते हैं, दैट मींस 5 मिनट रेड कैंडल, सेकंड रेड कैंडल इज गोइंग बिलो दैट, आई विल प्रोबेबली बाय ए पी अप टू दिस एंड कट. फास्ट कट करना है आपको, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ये बाइंग दे देगा. या तो यहाँ से देगा, डे हाई से देगा, या ट्रेंड लाइन से देगा. तो ये ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट्स का डिफरेंस है. तो इतना ग्रीड में रह के कोई फायदा नहीं है. इट विल बी परफेक्ट ट्रेड. छोटा पॉइंट है, 50 पॉइंट लो, घर जाओ, बड़ा क्वांटिटी लगा के आराम से पैसे कमा सकते हैं. फिर दोबारा ट्रेंड लाइन सपोर्ट यहाँ पे, जहां पे भी हमको बाइंग मिलेगा, सेकंड लेग में दोबारा बाई करेंगे. इस केस में टारगेट वुड बी R2 32,683, 700 के आसपास आप ले लो. यहां तक हम लेके बाइंग जा सकते. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ए बाइंग ऑफ अगेन 450 points from here to here in this scenario. This is how we are going to trade. Tomorrow's trading में सिनारियोज बहुत ज्यादा हैं, तो सिनारियोज याद करके ध्यान करके टेस्ट करना, क्योंकि फ्लैट में ही 2 सिनारियो मैंने दिए, गैप अप में 2 सिनारियो दिए हैं, डाउन साइड में भी 2 सिनारियो दिए हैं. देयर आर टोटल 6 सिनारियोज बेस्ड ऑन विच द ट्रेडिंग विल हैपन. ओके, निफ्टी का कर देता हूँ, वीकली व्यू बाद में बताता हूँ, ठीक है. पहले निफ्टी का कर देता हूँ कि निफ्टी हमें ट्रेड कैसे करनी है. निफ्टी भी क्लियर बुलिश है, दोनों बुलिश है. तो बाय ऑन डिप्स तो है ही है, हमारा सेल में रहना ही नहीं है, सेल ऑन राइज में हमें रहना ही नहीं है, ठीक है. और निफ्टी आइडियली सेम है. R1 के ऊपर अगर खुलता है, दैट मींस 100 पॉइंट्स, 100 नहीं 80 पॉइंट्स अगर गैप अप ओपन करता है, देन हम लोग कल 750 नहीं, हमारे पास एक लेवल है 780 का, 781 82 का एक लेवल होता था यहाँ तक, ठीक है. ये R2 को क्रॉस करके चला जाएगा. 780 के पास अगर निफ्टी बाई चांस पहुंच जाता है तो सेल करना है आपको. दिस इज द सेल लेवल. ओके, 780 से मार्केट मिनिमम 70 to 80 पॉइंट्स का रिएक्शन आपको देना चाहिए. मतलब 14,700 तक मार्केट आना चाहिए, ये वाला, ठीक है. यहाँ तक मार्केट, यहाँ तक मिनिमम आना चाहिए निफ्टी, अगर ये लेवल टच कर देता है बहुत पहले मॉर्निंग में, तो ठीक है. अदरवाइज अगर फ्लैट ओपन होता है, देखो कहाँ तक जाता है. ये देखो प्रीवियस डे की हाई है, नीचे टीसी भी है, तो अराउंड ये लेवल से बाई करो. 14,530 के आसपास बाई करो, ठीक है. 530 to 540 दोनों में बाइंग मिल जाएगी. ओके, 511 पिवट से बाई दिया तो बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है. अगर नीचे आता है, मुझे लगता है 530 to 520 में बाइंग कर देगा, यहाँ पे स्पाइक मार के ऊपर चला जाएगा, ठीक है. तो 520 में आप बाई कर सकते हो आइडियली निफ्टी, अगर ये ओपन होके नीचे आता है. इसके नीचे मैं मार्केट देख नहीं रहा. इसका भी ट्रेंड लाइन है, इसका भी ट्रेंड लाइन है, बट द ट्रेंड लाइन इज ए लिटिल बिट मोर स्मूथ कंपेयर टू बैंक निफ्टी. तो इसका ट्रेंड लाइन आपको बहुत नीचे मिलेगा. तो इसका डाउन साइड का कोई ट्रेड है नहीं. निफ्टी वैसे बाई ऑन डिप्स में रहेगा मेरा. ये देखो हाई भी है, प्रीवियस वीक लो भी है, यहाँ तक आएगा नहीं निफ्टी का, ठीक है. वेरी रेयर टू कम. आई विल बी कंफर्टेबल बाइंग निफ्टी इन 14,510 के आसपास इटसेल्फ, अगर आ भी जाता है.
उससे पहले 520 से भी बाइंग मिल जाएगी आपको। अगर फ्लैट ओपन होके नीचे आता है तो यहाँ से बाइंग मिल जानी चाहिए आपको, ठीक है। फ्लैट ओपन होके अगर ऊपर जाता है, इन दिस केस ये R1 से सेल, जैसे बैंक निफ्टी में 7 सेल दे दे, निफ्टी में सेल देना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अगर यहाँ से ओपन होके मार्केट ऊपर जा रहा है तो लुक फॉर ए सेल अराउंड दिस लेवल। ये ड्रॉ नहीं किया मैं, 720 के आसपास, 715, ठीक है। 715 के आसपास आपको 20 का एक लेवल है, एक्चुअली 20 लेते हैं, 15 लेके क्या करें यार, 720 के आसपास आप सेल कर सकते हैं। उस केस में ये यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है, आइडियली। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड गाइस। पहले बोल रहा हूँ, फ्राइडे जनरली मेरे व्यूज इतने स्ट्रांग नहीं होते, बिकॉज डेटा ही उतना नहीं होता कि एनालिसिस हम पूरे सॉलिड कर पाए, ठीक है। बट मेरा दिल बोल रहा है, टाइम साइकिल एनालिसिस बोल रही है कि मार्केट बाई ऑन डिप्स हैं और मैं पॉजिटिव साइड में ही रहूंगा। दैट मीन्स अगर बैंक, सिंपल है, अगर बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिर जाता है, 500 पॉइंट्स गिर जाता है किसी भी लेवल से, 500 पॉइंट्स गिर जाता है, उसके आसपास जो लेवल मिले, जैसे यहाँ पे ओपन किया 500 पॉइंट गिर गया, यहाँ पे ओपन किया 500 पॉइंट गिर गया, यहाँ पे ओपन किया 500 पॉइंट गिर गया, जहां 500-600 पॉइंट आपको गिरता हुआ बैंक निफ्टी दिखेगा, जो लेवल मिले, ये लेवल पिवट मिले, ये ब्लैक लेवल मिले, ये S1 मिले, ये ब्लैक लेवल मिले, कहीं पे भी मिले बाय कर देना है आपको, सिंपल, ठीक है। निफ्टी का भी सेम है, 80 to 90 पॉइंट्स का 100 पॉइंट ले लो ऑन एन एवरेज, 90 to 100 पॉइंट्स अगर फॉल आपको मिल जाता है एक डायरेक्शनल कहीं पे, जिस लेवल के आसपास कंफर्टेबल हो, वो ट्रेंड लाइन हो, पिवट हो, प्रीवियस डेली हाई हो, जो भी लेवल कंफर्टेबल हो उस लेवल से आपको बाय कर देना है। ब्लैक लेवल ज्यादा इसका बीच में है नहीं, ठीक है, बिकॉज इफ यू सी द गैप इज वेरी वेरी हाई हियर, तो मेरे को लग रहा है कि ये गैप आइडियली फिल कर देना चाहिए 780 के आसपास जाके। कल कर देता तो बहुत बड़ी बात है, बट कल वो तभी करेगा जब ये या तो फ्लैट ओपन हो या गैप अप ओपन हो और फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स ये नीचे नहीं आए, तब जाके ये फिल करने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। सेम विद बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी की गैप कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, ये वाला जो हम R1 का कल ले रहे हैं, ये गैप फिल करके ऊपर ही चला जाएगा आइडियली, तो ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है, बाकी जो होगा कल लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।